कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने जो एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, अगली जो जनगणना होगी, हर 10 वर्षों पे एक जनगणना होती है। पिछले बार 2011 में जनगणना हुई थी, 2021 में जनगणना नहीं हो पाई थी। आप सबको पता है, वैश्विक परेशानी से, वैश्विक पैंडेमिक से हम लोग जूझ रहे थे, कोरोना के। भारत की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने निर्णय लिया है कि अगली जो जनगणना होगी उसमें जातीय जनगणना भी हो। देखिए, अब यहां आप लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि साहब ठीक है, इसमें तो एनडीए की प्रेस वार्ता की आवश्यकता क्यों पड़ी। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे लिए, एनडीए के लिए, नीतीश कुमार जी के लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच के लिए जनगणना या इस तरह की जो प्रक्रिया है वो सर्वांगीण विकास तक पहुंचने का एक रास्ता है। जनगणना जब होती है तो काफी सारे आंकड़े सामने आते हैं, जिसमें यह पता चल जाता है कि समाज का कौन सा तबका पीछे छूट गया है, कौन सा तबका कहां है, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। हमारे लिए जनगणना विकास तक पहुंचने का एक रास्ता है। दूसरी बात, जनगणना हमेशा से केंद्र का प्रेरोगेटिव होता है। जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, ये जो बातें करती है, कांग्रेस कह रही है कि साहब हमने फला जगह जातिगत सर्वे करा दिया। जातिगत सर्वे तरह की कोई भी चीज भारत के संविधान में कहीं नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 में केंद्रीय सूची के क्रम संख्या 69 पे यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि देश में जनगणना केंद्रीय सूची में आती है, यानी कि यह केंद्र का अधिकार है। और भारत की केंद्र की सरकार, जो कि एनडीए की सरकार है, राजनीतिक रूप से एनडीए के घटक दल साथ में है, नीतीश कुमार जी का समर्थन है, नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक हैं, एनडीए के बाकी सारी पार्टियों का समर्थन है। एनडीए के नेतृत्व वाली भारत की केंद्र की सरकार ने निर्णय लिया है कि सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए अगली जनगणना में जातिगत जनगणना भी होगी। जातिगत जनगणना कोई पहली बार होने वाली चीज नहीं है, जातिगत जनगणना हमेशा से होती थी। 1931 तक जातिगत जनगणना होते आई थी। 1931 के बाद जनगणना में सिर्फ और सिर्फ, जो भी कारण रहे होंगे, जो की भी सरकारें रही होंगी, सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना होती थी, बाकियों की जनगणना नहीं होती। लेकिन अब भारत की केंद्रीय सरकार ने इस बात का निर्णय लिया है कि चूंकि भारत में जो केंद्र में अभी सरकार चल रही है उसका लक्ष्य स्पष्ट है, हम होलिस्टिक डेवलपमेंट में विश्वास करते हैं, हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास में विश्वास करते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं, एनडीए चाहती है कि समाज में जो विषमताएं हैं उसका हमें सही सही पता चले। जब तक हमें विषमताओं के विषय में पता नहीं चलेगा, तब तक समाज का वो तबका जो पीछे छूट गया है उसे आगे लाने के लिए विशेष प्रबंध नहीं हो पाएंगे। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत की सरकार ने निर्णय लिया है कि अगली जनगणना जब भी होगी तो जातिगत जनगणना साथ में होगी। अब उन बातों को स्पष्ट करना चाहूँगा जिसमें श्रेय लेने की पाखंड राजनीति चल रही है। आप सभी जानते हैं कि जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने या राजनीतिक मामले के सलाहकार समिति ने जाति आधारित जनगणना की घोषणा की, वैसे ही दिल्ली से पटना बैठे जो विपक्ष थे वो श्रेय लेने की पाखंड राजनीति करने लगे। उसी को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि घटनाक्रम की स्थिति देखिए। जो जातीय बिहार के जो विपक्ष के नेता, उसको मैं अनुभवहीन कहता हूं,
राजनीति में अभी कि इस प्रकार जनता को भ्रमित करके हर बातों में श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए स्पष्ट करना आवश्यक है घटनाक्रम का कि इनकी भूमिका क्या रही है। चाहे बिहार में जातीय सर्वे हुआ या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, दिल्ली की सरकार ने जाति आधारित जनगणना की घोषणा की। बताया इन्होंने कि 221 में हो जाना था जातीय जनगणना, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया। हालांकि सारी प्रक्रियाएं केंद्र की सरकार ने शुरू कर ली थी, जो कागजात वगैरह था वह भी सारे तैयार कर लिए गए थे। लेकिन 21-22 ऐसी स्थिति देश का दुनिया में आया कि उस समय जातीय आधारित जनगणना नहीं हो सका। मुख्यमंत्री जी ने दिशा दी, आज से नहीं वर्षों से इनके मांग रहे थे कि देश में जाति आधारित जनगणना हो, ताकि हर लोगों को जानने का अधिकार हो कि हमारी जनसंख्या क्या है, हमारी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति हमारी क्या है। यह जानने का हक हिंदुस्तान के हर नागरिक को प्राप्त है। ये तेजस्वी यादव बताते हैं कि जातीय जनगणना बिहार में जो सर्वे हुआ मेरे प्रयास से हुआ, अब मैंने ही करवाया। उसी घटनाक्रम का संक्षेप में हम चर्चा करना चाहते हैं कि 2019-20 में विधानमंडल ने ये प्रस्ताव पास किया कि जातीय जनगणना हो। अब 2019-20 में प्रस्ताव पास हुआ, उस समय एनडीए की सरकार बिहार में थी, तेजस्वी की सरकार बिहार में नहीं थी। जब एनडीए की सरकार पहल किया, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पहल किया, तो ये पाखंडी श्रेय तेजस्वी कैसे ले सकते हैं कि मैंने कराया। दूसरी, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 2021 में प्रधानमंत्री से मिलने का काम किया। 2021 में भी बिहार में एनडीए की ही सरकार थी और एनडीए की सरकार का नेतृत्व करने वाला नीतीश कुमार जी ने पहल किया और जाकर प्रधानमंत्री से मिलने का काम, सारे पार्टी के लोग जिसमें तेजस्वी थे, लेकिन साथ रहना को श्रेय की बात कही जा रही है। इसी को हम कहते हैं कि ये पाखंड राजनीति करने वाले लोग हैं। आपका क्या श्रेय है? मिलने के बाद प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया था कि अब तो सारे कागजात छप गए देश में, उसको इस स्थिति में कराना ठीक नहीं है। आप बिहार में कराना चाहते हैं तो करा लीजिए। तो प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर बिहार में अपने खर्च पर, सरकार अपने खर्च पर सर्वे कराया। उसमें किसी का ये नहीं है, बिहार एनडीए की सरकार ने। अब समझिए, जिस समय मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया बिहार में
कि अब हम कराएंगे जातीय सर्वे। वह कौन दिन था? जून 2022। जून 2022 में एनडीए की सरकार थी, तेजस्वी की सरकार नहीं थी। तेजस्वी अगस्त में आए थे सरकार में, तब जून 2022 में एनडीए की सरकार ने जब निर्णय लिया तो तेजस्वी कैसे श्रेय लेने की बात करते हैं वो। फिर हम कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के नेता हैं, वह भी पूरे देश में